सादर जय माता जी। आप सब चारण शक्ति पेज पर जुड़े हुए स्वजातीय बंधु बांधव जन, समाज के हितैषी जन और साहित्य, संस्कृति, कला और परंपराओं में विश्वास रखने वाले समस्त महानुभावों का इस पेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सौभाग्य का विषय है कि आज संपूर्ण भारतवर्ष की चारण शक्ति से मिलने का, बातचीत करने का, युवाओं से अपने मन की बात करने का सौभाग्य मिला। आभार ज्ञापित करता हूं आदरणीय नारायण दानसा तोड़े सर और भंवर दानसा साता का, जिन्होंने कि समाज के इतने बड़े मंच से एक साथ जिसमें बातचीत हमें करनी है वो है चारण काव्य में स्वातंत्र्य चेतना। मैं अपनी बात को दो भागों में रखना चाहता हूं क्योंकि युवाओं से हमारी बातचीत हो रही है। तो पहली बात चारण समाज के युवाओं से थोड़ा सा निवेदन करके और उसके बाद में मैं चारण काव्य में स्वातंत्र्य चेतना पे आऊंगा। मित्रों, चारण की पहचान के और चारणों की शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को, उनकी हैसियत को, उनकी औकात को जानने के लिए तीन आधार स्तंभ हमारे पास में है। और समाज के बंधुजन, हमारी युवा पीढ़ी इस बात को विशेष रूप से जाने, हमारे आधार स्तंभ है हमारी शक्ति काव्य परंपरा। तीन आधार स्तंभ हमारे बड़े हैं। पहला हमारी शक्ति काव्य परंपरा, शक्ति अवतार परंपरा। हमारी दूसरी सत्याग्रह की परंपरा, जिसमें हमने धरने, त्यागे, तेलिए, ये हमारी सत्याग्रह की परंपरा है। ये चारणों की पूरे विश्व को देन है। और तीसरी हमारी समृद्ध साहित्य परंपरा। तीन आधार हमारे पास में है। तीनों को हमें सम्यक रूप से देखना है, इनको सहेज के रखना है और यह संभव हो सकता है मां भगवती की अनुकंपा से। हमारा सबसे पहला दायित्व है हम मां भगवती के प्रति कृतज्ञ रहें, आस्था रखें। वो मां है, उस जगदम्बा की कृपा के बल पर हम सब कुछ हैं। हमारी जो कुछ औकात है, हमारी जो कुछ हैसियत है, हमारी जो कुछ हस्ती है, वो मां की कृपा से है। उस मां की कृपा बनी रहे। इसलिए मैं तो समाज के प्रत्येक मंच से यह कहता हूं, जहां जहां बोलना होता है, मैं मां का आभार ज्ञापित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं और वहीं से बात शुरू करता हूं। मां का हम उपकार माने। मैंने लिखा कि अम्ब तोय उपकार कोय बीजो नहीं कारण। हे मां, तेरा उपकार है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। दूसरा कुछ भी हमारे पास में कोई उपक्रम हमारा नहीं है। ये तुम्हारी कृपा है कि हम जिस वजूद में हैं, वो तेरा आशीर्वाद है कि अम्ब तोय उपकार कोय बीजो नहीं कारण। भल दे भारत भौम कोम हिंदू कुल चारण। सखरो स्वाभिमान आन अरुबान अनूठी। जाने सकल जहान तिके जगदम्बा तूठी। चारणा और चिंता नहीं, सकल ओट सुर रायरी। मुल्किया भला रूठे मने, मन मेहर चाहिए मायरी। उस मां भगवती की, उस विश्व रखवाल विषा भुजाली, उस करुणामयी ममत्वमयी मां का आशीर्वाद हम पे बना रहे। ये हमारी प्रबल आस्था है, ये बना करके रखें। मैं युवा मित्रों से कहना चाहूंगा, आज कितना ही विकास के एक से एक सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, हम प्रगति के कितने पुजारी बन जाएं, लेकिन इस आस्था की ज्योत को प्रज्वलित रखिएगा। अपने मन में मां भगवती को याद करके किसी भी दृढ़ से दृढ़ कदम उठाने में, किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ते समय मां को याद रखिए। शरण हिंगलाज रखे लाज। बुजुर्गों ने एक नारा दिया, हम लोगों को एक सूत्र दिया, शरण हिंगलाज रखे लाज। इतना सा कह करके शुरू होइए। देखिए, मां भगवती तो बड़ी दयालु है। कवियों ने लिखा, कै कहता कृपा करे, रे कहता रिछपाल, नी कहता निर्भय करे, मां करनी है कृपाल। ये मां करनी तो तीन वर्णों का तो नाम है, कै रे नी। कै कहते ही कृपा कर देती है, पूरा नाम ही नहीं लेना पड़ता। आधे हेले आओ, वो मां भगवती तो आधे हेले में आधा नाम उच्चारित करते हुए पहुंच जाती है। इसलिए मां का ध्यान रखिएगा, उस आस्था को प्रज्वलित रखिएगा, अपने मन में उस ज्योत को जला करके रखिएगा। हमारे ये प्रसन्नता की बात है कि आज का हमारा जो युवा है वो संगठित है, वो सजग है, वो समाज के प्रति, समाज की ऐतिहासिक धरोहर को, हमारी गौरवमयी थाती को बचा के रखना चाहता है, उसके विषय में जानना चाहता है, जुड़ना चाहता है। आज समाज के युवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो आप लोगों से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत संभावनाएं हैं और हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं।
तो समय के साथ में बदलना होगा, समय के मापदंडों को लेना पड़ेगा। किसी कवि की पंक्तियां हैं कि गवाही इतिहासारी देर उगाही कदताणी करस्या, बुरुजड़ी वेगी ढहकर ढेर चुनाई कदताणी करस्या। मात्र इतिहास को लेकर के हम आज के वजूद को बना के रखना है तो वर्तमान को सशक्त करना पड़ेगा। इतिहास का काम, एक हल्का सा मुक्तक है लेकिन किसी उर्दू के शायर का शेर है कि जमाना क्यों बदल जाए कि बदले हम नहीं साथी, हवा के साथ बह बहकर गधे भी बन गए हाथी। हवा का रुख देखना पड़ेगा, समय की नब्ज टटोलनी पड़ेगी, समय की मांग को जानना पड़ेगा, समय के साथ में हम लोगों को कदम ताल करनी है। और निवेदन यह रहेगा, हम और दूसरों में थोड़ा सा फर्क रह जाए, हम परंपरा का पालन करते हुए नवागत का स्वागत करेंगे। हमारी परंपराएं हमारे साथ रहेंगी, हम उनसे जुड़ाव रखेंगे, जितना कुछ अच्छा है उनको हम लेके चलेंगे, लेकिन समय के साथ बदलाव करेंगे। समय के हिसाब से जो रूढ़ हो चुकी है उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को, उन विश्वासों को कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा। समय के हिसाब से उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। यह आवश्यकता है प्रत्येक समाज के लिए, तो फिर हमारे लिए भी है। हम भी किसी इस समय की धारा से अलग नहीं हैं, इसलिए इधर हमारा ध्यान रहे। निवेदन यह है, पिछले दिनों, विगत दिनों की कई सारी घटनाएं हैं समाज के सामने, इस तरह के हमारे युवाओं के सामने ऐसे उदाहरण आते हैं कि जाने अनजाने बहुत सी ऐसी टिक्का टिप्पणियां लोगों द्वारा कर दी जाती हैं। किसी के व्याख्यान के दौरान, किसी के उद्बोधन के दौरान, किसी के लेख के दौरान कहीं न कहीं समाज को लेकर के ऐसी टिप्पणियां हो जाती हैं जिनसे समाज के युवा व्याकुल होते हैं, समाज के युवाओं को पीड़ा होती है, वो आक्रोशित होते हैं। इसलिए, और उनका आक्रोशित होना स्वाभाविक है। यदि हमारे समाज, राजस्थानी में कहावत है, गोत की गाल कड़ुंबे लागे। जो गोत को गाली दी जाती है वो पूरे कुटुंब को लगती है, फिर एक एक व्यक्ति को लगती है, इसलिए उसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। पर मेरा निवेदन इतना है कि हम विरोध करें, प्रतिरोध करें, हम जवाब दें उस आदमी को, लेकिन हमें अपनी भूमिका मालूम होनी चाहिए। चारण को समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लोग बात कर रहे हैं कि आप अतिरंजना का काव्य लिखते थे, प्रशस्तियां थी, फला था, ये था, वो था, जो लोग कहते हैं, उनसे आप ये समझिए कि चारण की भूमिका को वर्तमान परिदृश्य में यदि हमें समझना है तो पूरा का पूरा इतिहास एक साथ रखिएगा। और वर्तमान परिदृश्य में 4 बिंदु में निवेदन करना चाहता हूं। यदि आज के 4 बिंदुओं को आपने समझ लिया तो फिर हर एक को विगत के चारण के कर्तव्य को, चारण के दायित्व को और चारण द्वारा किए गए काम को आप जस्टिफाइड कर सकेंगे, न्यायोचित सिद्ध कर पाएंगे। किसी से भी बात करते समय सबसे पहला काम यह है कि आज जो मीडिया की भूमिका है वो विगत में, वो भूतकाल में चारणों की भूमिका रही। आज का मीडिया जो कुछ करता है वो चारणों ने किया। हमारा मौखिक मीडिया था और हम काव्य में सारी बात करते थे। आज के मीडिया की खबरें शाम तक पुरानी पड़ जाती हैं, लेकिन चारणों के मीडिया ने, चारणों ने जो कुछ कहा, जिन सूचनाओं को, जिन घटनाओं को अपने तरीके से समाज के सामने रखा, उनको काव्यमयी रखा, इसलिए जन जन के कंठ का हार बन गई। और विगत पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो आज भी लोगों के कंठ से उच्चरित होती है। बड़े शौक से हम बात करते हैं कि उस समय में ऐसी घटना हुई थी। तो जब भी कोई आपके सामने प्रश्न करे कि चारण ने उस समय, अमुक समय ऐसा ऐसा बोला, तो आज मीडिया क्या बोल रहा है वैसा हम बोलते थे। इसलिए हमें ऐसे उदाहरण भी आएंगे कि एक व्यक्ति की, एक राजा, एक कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके विषय में हमने पहले उसके विषय में अच्छा कहा है, उसको भला बताया है, लेकिन बाद में हो सकता है उसको बुरा बता दिया गया हो। लेकिन आप मीडिया की भूमिका देखिएगा, जिस दिन शासक, जिस दिन मंत्री, जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट अच्छा काम करते हैं उनकी सराहना करते हैं, और जिस दिन उनसे गलती होगी तो हम उनकी गलती बताएंगे। इसलिए चारणों का साहित्य दोनों तरफ मिलेगा, सर भी मिलेगा, विसर भी मिलेगा। अच्छा हुआ हमने सराहना की, यदि गलत हुआ वहां हमने चेतावनी दी। इसलिए मीडिया की भूमिका को समझ कर रखिएगा। दूसरी भूमिका यह है, क्योंकि चारण मां भगवती सरस्वती के वरद हस्त वाला समाज रहा, इसलिए हमारे पास में वाणी थी, हमारे पास में बात कहने का लहजा था, मां भगवती ने कृपा की। इसलिए आज की पार्टी में कोई जैसे प्रवक्ता होता है, उसी तरह से किसी संस्था का प्रवक्ता होता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता होता है, उसी तरह से चारण उस राज के प्रवक्ता हुआ करते थे। उनसे राय, मंत्रणा, मशविरा सब कुछ चीजें होती थी, और वो समाज, राज की रीति नीतियों को समाज के समक्ष रखता था। इसलिए उसको बोलना होता था, और वो जो कुछ बोलता था वो राज की भाषा बोलता था। आप
आज देखें, एक पार्टी के लोग कुछ कहेंगे, दूसरी पार्टी के कुछ कहेंगे, लेकिन पार्टी का प्रवक्ता आधिकारिक वक्तव्य देता है। उसी तरह से चारण अपने राजा का आधिकारिक वक्तव्य दिया करता था, बताया करता था कि इस राजा ने ये जो किया है, इसके पीछे ये कारण है, इसका ये मंतव्य है और इसका परिणाम ये होने वाला है। पूरा आधिकारिक रूप से वो कहता था। इसलिए चारण की ये वाली दूसरी भूमिका थी। तीसरी भूमिका, आज जिस तरह से किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्शन को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत पड़ती है, चारण अपने समय में रीति नीतियों का, मर्यादाओं का, अच्छी धारणाओं का, अच्छे विश्वासों का ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता था। वो अपनी बात को रखता था और वो दुनिया में सब लोगों के बीच में जाती थी, क्योंकि उसके पास में वाणी का आशीर्वाद था, मां भगवती का। और चौथी भूमिका में किसी कार्यक्रम की, किसी आयोजन में मंच संयोजन की जो भूमिका होती है, वो चारण की भूमिका हुआ करती थी। आप ये देखिएगा, इन चार भूमिकाओं में से किसी न किसी एक भूमिका में जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न उठाया हो चारणों के काम पर, चारणों के काव्य पर, उसको इन चारों भूमिकाओं में से किसी न किसी एक भूमिका के माध्यम से आप समझा दीजिएगा, सामने वाला बिल्कुल संतुष्ट होगा। मैं यहां यह भी निवेदन करता हूं कि सारे लोग गलत सोच के साथ में या चारण समाज के प्रति दुर्भावना रखते हुए ऐसे वक्तव्य नहीं देते हैं। जाने अनजाने में होते हैं, भूल से भी। इसलिए कोई जानबूझ के भी कहता तो पहले हमें यह मानना चाहिए कि उसने भूल से कहा है। हम लोगों को उसे सप्रमाण जवाब देना चाहिए, निश्चित रूप से पूछना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब वो जमाना चला गया, अब वो समय चला गया जब हम चीजों को इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें। नजरअंदाज नहीं करना है हम लोगों को, हमें पूछना पड़ेगा उससे और पूछ करके उसको जवाब देना पड़ेगा कि तूने यदि जानबूझ करके कहा है तब तो हमारे साथ में शास्त्रार्थ कर और तेरी बात को प्रमाणित कर, और भूल से कहा तो क्षमा याचना कर और आगे से ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को इसमें भी चारणाचार की सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। हम दूसरों की तरह रेसिड नहीं हो सकते, जिद्दी नहीं हो सकते, किसी बात को पकड़ करके बैठ जाएं ऐसा ही होगा, ऐसे वाले हम नहीं हैं। हम अपनी बात को तर्क के साथ में सप्रमाण प्रस्तुत करते हैं और करना चाहिए। हमारी जो पहचान है वो कुछ अलहदा है और हम अलहदा रखना भी चाहते हैं। मेरे एक मुक्तक से मैं चारणों की पहचान कराता हूं। क्या है हम कि मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं है हम। मेरे युवा साथी सुने और अपने आप को इन पंक्तियों के साथ में मूल्यांकित करें कि मन को मुकर्रर न हो वो इकरार नहीं है हम, और हैसियत भुला के किया कोई करार नहीं है हम, और जीते हैं फर्श पे अर्श की तमन्ना लिए, किसी और को फर्श पे गिराने के तलबगार नहीं है हम। हम दूसरों को गिराने का काम नहीं करते हैं, हमने उठाने का काम किया है। लोगों को कर्तव्य विमुख होकर के अपने कुल की वाट को, कुल की परंपरा को, कुल की मर्यादाओं को नेस्तो नाबूद करने के लिए जाते हुए लोगों को रोक करके उनकी पगड़ियों को बचा के रखा है, उनके स्वाभिमान को जिंदा रखा है, उनके जिंदाबाद के नारों को हमने जिंदा रखा है। जब जब उन्होंने भटकने के मार्ग पर चले, हमने उनको कर्तव्य का रास्ता दिखाया है। इसलिए हम अपनी सोच खुद रखते हैं। हम दूसरों की जुबान से शब्द नहीं लेते हैं, हम दूसरों के विचार आयातित नहीं करते हैं। हमारे पास में हमारी लंबी परंपरा है, हमारी विरासत है, उसको सहेज के रखने की आवश्यकता है। एक मुक्तक और कहता हूं हमारी पहचान का, मैंने लिखा कि पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज नहीं रखते। पर मुखापेक्षी कहते हैं दूसरे के मुंह की तरफ देखने वाला, कि ये कुछ कहे तो मैं कुछ करूं, ये कुछ दे तो मैं कुछ बोलूं, ऐसा नहीं। पर मुखापेक्षी पंख ओ परवाज नहीं रखते, हम अपनी जुबा में किसी और की आवाज नहीं रखते, और निगाहों में रहती आसमां की बुलंदियां सदा, पर हम धरातल को कभी नजरअंदाज नहीं रखते। धरातल हमारा होना चाहिए, जमीन से जुड़े रहें, हम कुछ भी करें लेकिन अपनी माटी से हमारा संपर्क है वो कटना नहीं चाहिए। दुनिया के किसी देश में चले जाएं, कितने बड़े पद पे चले जाएं, मुझे बार बार आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब का एक कथन